हेलो स्टूडेंट्स, कल आपका जेट का पेपर हुआ 2024 का। उसकी मैं आपको आंसर की दे रही हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, साइंटिफिक बिलोंगिंग क्लास चिलोपोडा आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल इन एग्रीकल्चर। तो इसमें था कि जो सेंटीपीड्स होते हैं, जैसे अपन खजूरा जैसा जो होता है उसको, तो वो जो है अधिकतर उनका वैसे तो कोई यूज़ नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर में जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनको वो खा के ख़त्म करता है। तो ये हमारे पास में उसका बेनिफिट है। सेकंड क्वेश्चन था कि विच निमेटोड इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल। तो ये बहुत सिंपल सा था, आप लोगों ने अभी 12th में करा भी था। तो रूट नोड डिजीज़ है वो मेलेडोगाइन से, एप्पल लाइक जो फीमेल होती है मेलेडोगाइन, उससे होता है। फिर उसके बाद में विच फाइबर क्रॉप इज़ प्राइमरी कल्टिवेटेड और इट्स स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल फाइबर। तो इसमें एक्चुअली क्योंकि दो चीज़ इसमें पूछ ली है, एक तो ड्यूरेबल आपके फाइबर पूछा है और दूसरा रोप भी। अगर केवल ड्यूरेबल फाइबर पूछते तो हम इसको कॉटन करते, लेकिन जब इसमें रोप भी पूछा हुआ है तो इसलिए आपका जो आंसर है वो आंसर आपका होगा सन हेम। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में विच हु इज़ द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। तो इसमें आपका आएगा हैबरलैंड। फिर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेस्पिरेटरी। अब देखो, ये ग्लूकोज भी है, फैट से भी है, प्रोटीन है, तीनों से, और इनसे ही हम ऑक्सीजन बना जो है उसको ब्रेक करने के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट अपना क्या होगा, ये तीनों, जिसमें कि हम ऑक्सीजन से इससे एनर्जी बनाएंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। फिर उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल डिसएडवांटेज यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स इन। तो इसका सिंपल सा है कि अगर हम ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे तो हमारी धीरे धीरे जो हमारी कॉपर जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट, द न्यूक्लियोलस इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ आरएनए। तो ये आरएनए होते हैं जो कि न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो उसको प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू heterozygous pea plants। तो विच इज़ द फिनोटाइप ऑफ। तो ये आपका जो है सेकंड F2 का इसमें पूछा है। तो यहाँ पे आपका पता है आपको कि 75% हमें जो है, जैसा Y यहाँ दे रखा है तो यहाँ पे उस तरह के मिलेंगे, और 125% जो है हमें रिसेसिव मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका होगा 3:1। उसके बाद में विच ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर द लॉन्ग टर्म डिस्पोजेबल ऑफ हाई लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव। तो जो हाई लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव हैं उनको हमें बहुत डीप जो है डिप करके जो है डिगिंग करते हैं, बहुत बड़े बड़े से हम पिट बनाते हैं और उस पिट के अंदर इसको हम डाल देते हैं, तो और उसके बाद में उसको बरी कर देते हैं। तो ये हमारे पास में सबसे अच्छा यहाँ पे प्रोसेस है इसको हटाने का। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर यूज इन जिम्नोस्पर्म बट नॉट इन एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे फ्लावर्स है, फिर सीड भी जो है वो मिलती है, प्रेजेंस ऑफ वेसल ये भी मिलता है, लेकिन जो है कोन्स, क्योंकि आपको पता है कि उसमें फीमेल कोन और मेल कोन अलग अलग होते हैं जिम्नोस्पर्म में, तो ये जो कोन्स हैं ये कोन्स एंजियोस्पर्म में नहीं मिलते हैं। उसके बाद में बिल्कुल सिंपल सा है कि अर्थ फॉर्म है वो किसके थ्रू करता है, तो ये आपका हो गया सीटी। नेक्स्ट है अपने पास में रूट हेयर जो है, अगर आप पात देखते हो तो सबसे पहले रूट हेयर है, रूट हेयर के बाद में जो है जाइलम आता है, और जाइलम के बाद में लीव्स में ये वाटर है वो पहुंचता है। तो यहाँ पे वाटर का आपको पूछा हुआ है, तो यहाँ पे ये आपका सही रहेगा। फिर उसके बाद में लाइकेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि लाइकेन है, तो लाइकेन को हम दूसरा बायो इंडिकेटर भी बोलते हैं, जहाँ सल्फ़र डाइऑक्साइड होगा वहाँ पे आपको लाइकेन नहीं मिलेगा। तो ये जो है इंडिकेशन है किसका, पॉल्यूशन का। फिर उसके बाद में इन इकोलॉजिकल पिरामिड
तो आपको पता है कि जब हम पिरामिड बनाते हैं तो उसमें हमारा जो फर्स्ट होता है वो किसका होता है, प्रोड्यूसर का। तो सबसे हैवी या सबसे ज़्यादा जो बायोमास है वो बायोमास किसका होता है, प्रोड्यूसर का, यानी कि ग्रीन प्लांट जो अधिकतर होते हैं उनका आपको मिलेगा। फिर विच ऑफ द पर्पज़ ऑफ जीन लाइब्रेरी, तो जीन लाइब्रेरी आपने अभी 12th में पढ़ी थी, तो वहाँ पे हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका सही होगा स्टोर कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फॉर क्लोनिंग एंड एनालिसिस। जब भी हमें कोई नया जीन है उसको ट्रांसफ़र कराने के लिए इसको काम ले सकते हैं। फिर द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड टिश्यू इज़ कंपोज, तो किसी भी ब्लड है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका प्लाज्मा और दूसरा होता है उसकी सेल्स। तो यहाँ पे जितना है मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब जिसमें कि सेल कंटेंट्स होते हैं, तो वो आपका क्या हो गया, प्लाज्मा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इनहेलेशन इन मैमल्स डायफ्राम, तो आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से डायफ्राम होते हैं, और जब इनहेल करना होता है यानी ऑक्सीजन या जो भी गैस है वो एंटर करती है तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने पे ये फ्लैट हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट आएगा इसमें। फिर टू ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इन द सेम ऑर्डर, तो इसमें आएगा क्लोजली रिलेटेड टू शेयर मैनी कैरेक्टर। आपको पता है कि इस तरह से जब होमोलोगस अपने पास में क्रोमोसोम होते हैं तो उनके पास में जीन सारे सेम होते हैं, तो ये ट्रांसफ़र होकर नई वैरायटी को डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद में बहुत सिंपल सा था, वाटर सॉल्युबल विटामिन प्रॉपर नर्व फंक्शन। अब ये नर्व दे दिया, बाकी जब आपको वाटर, ये भी वाटर सॉल्युबल नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, विटामिन B12। व्हाट इज़ द लीफ मॉडिफिकेशन इज प्रेजेंट इन प्लांट अकेसिया, तो अकेसिया में कौन सा होता है, आपका फिलोक्लेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ब्लड टाइप ऑफ AB कंसिडर, तो आपको पता है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ वो दोनों A और B एंटीजन इसमें प्रेजेंट होंगे, इसीलिए जो है AB को सारे, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे AB हो या O हो, सबके ब्लड को ये ले सकता है। फिर है हाउ टर्माइट्स कंट्रीब्यूट इन डिग्रेडेशन ऑफ द, आपको पता है कि जो टर्माइट है वो वुड किसका बना हुआ है, सेलुलोज का, तो सेलुलोज को खा के ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट है अ पार्ट ऑफ हनी प्रोडक्शन बी वैक्स, तो बी वैक्स को हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे कैंडल बना ली या और भी जितने भी हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग है वैक्स के, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर लिमिटिंग फैक्टर इन पॉपुलेशन, तो अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज का यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रेडेशन का भी पड़ता है, कंपटीशन का भी पड़ता है, डिजीज़ का भी पड़ता है, इससे जो है पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन रिसोर्स का कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। फिर है इन प्रोकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर, तो ये क्योंकि प्रोकैरियोट है तो उसमें न्यूक्लियस और ऐसी कोई स्ट्रक्चर है नहीं, तो इसलिए सारे काम जो है वो किस में होंगे, साइटोप्लाज्म में। और ये क्योंकि पॉलीसिस्टोनिक भी होता है तो एक टाइम में बहुत सारे जो है ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर उसके बाद में द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोट्स, तो इसमें सारी छोटी जो है माइक्रो बॉडीज़ आएंगी, माइक्रो ट्यूबल्स हो गए, माइक्रो फिलामेंट्स हो गए, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गए, तो ये सारे इसके अंदर आएंगे। फिर है द प्रोसेस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, तो बहुत सिंपल सा था, ऑक्सिन इसका आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म सेल मैच्योरेशन, तो आपको पता है टेस्टिस है और टेस्टिस के बाद में एपिडाइडिमस होते हैं, तो यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम तक जो है स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है। फिर उसके बाद में विच व्हाट इज़ द रोल ऑफ tRNA, तो tRNA का आपको पता है कि tRNA इस तरह से होता है, तो इसमें यहाँ अमीनो एसिड होता है, फिर ये अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है, तो कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम। उसके बाद में द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेटरल, ये भी क्वेश्चन ईजी था कि जो पेरिसाइकिल है उस पेरिसाइकिल से जो है लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है। फिर है मैकेनिकल डिजीज़ मैनेजमेंट मेथड, तो इसका मेन है रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल पूछा था, तो यहाँ पे अगर फंगीसाइड का आप लिखते हो या ये लिखते हो तो ये आपका कौन सा हो गया, यहाँ पे आपके बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड हो गए, लेकिन अगर जैसे आप हाथ से उखाड़ देते हो, बर्न कर देते हो, तो वो सब आपका किस में होगा, मैकेनिकल में।
नेक्स्ट है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, तो ये भी बहुत इजी था। जितने भी फ्लैट वर्म्स हैं वो सब किस में आते हैं, जैसे आपका लिवर फ्लूक है, टेनिया सोलियम है, प्लेनेरिया है, तो ये सब किस में आते हैं आपके प्लेटीहेलमिन्थेस में। तो ये फ्लैट है, रिबन लाइक है, बाईलेटरल सिमिट्री है, तो ये इसका होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन प्रोटोप्लाज्म, तो ये आपका था। इनमें सिंपल सा है कि पॉलीइथाइल ग्लाइकोल है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वो किसके लिए की गई थी, ओजोन लेयर के डिप्लीशन, क्योंकि उस समय पता लगा था कि मॉन्ट्रियल के ऊपर एक छेद बन रहा है, वो हॉल हो रहा है, तो उसके लिए ये वाली सेमिनार की गई थी। फिर उसके बाद में इटाई, तो इटाई कैडमियम है, उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है एनिमल्स इज नॉट कॉमनली इन्वॉल्व इन डिस्परिंग सीड्स, यानी सीड्स को फैलाने का तो बर्ड्स भी फैलाती है, इंसेक्ट भी फैलाते हैं, हम भी फैलाते हैं, लेकिन फिश है वो उसमें काम में नहीं आती। फिर बायो कंट्रोल एजेंट सच एज प्रेडेटर, तो ये कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशन बाय प्रेइंग ऑन पैरासिट हैं, तो यहाँ पे आपको पता है सबको नियंत्रित या कंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती है। उसके बाद में गोल्जी एपरेटस का रूल है, तो मॉडिफिकेशन है, शॉर्टनिंग है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन है, लिपिड है, ये दोनों तो हैं, लेकिन ये भी और इसके काम है, इसलिए इसको सारे इसके वर्क। नेक्स्ट अपने पास में विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन, तो इसमें बेटा ये तीनों नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे आपके सेक्स से रिलेटेड आ गए। यहाँ पे यूटेराइन को मेंटेन करने के लिए FSH हार्मोन चाहिए। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कॉकरोच, तो उसमें ट्रेकियल ट्यूब्स होती है, ट्रेकियल सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो जो है रेस्पिरेशन करता है। तो क्वेश्चंस बहुत इजी थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे बायोलॉजी पेपर में, तो ये आप एक बार देखना, बाकी भी और क्वेश्चंस करना ताकि आपको पता लग सके। वैसे 7 जून को इसका आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।